मित्रों, दोस्तों, साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास, नेट, जेआरएफ, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी, यूपीएससी, बीए, एमए, एमएड जो भी करना चाहते हैं, तो उसमें लैंग्वेज का पेपर हमेशा पढ़ना रहता है और किस प्रकार से भाषा को कैसे समझना है, भाषा के साथ बर्ताव कैसे करना है, और कहानी, कविता, छंद, अलंकार, सारी चीज़ें, समास, उसमें सब कुछ आ गया है, स्वर, व्यंजन, उन सारी चीज़ों को कैसे समझना है और उनको कैसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है एग्ज़ाम में, या फिर ऑब्जेक्टिव जो आता है आजकल नेट की परीक्षा में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हल करना है, उसके लिए हमें बेसिक कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और हमारी समझ किस तरह से गहरी हो सकती है, इसी को लेकर के हम आपका ज्ञान वर्धन करने का प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ख़ास तौर से मैं अपने युवा साथियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो कुछ पूछना है साहित्य के बारे में, पुस्तकों के बारे में, प्रकाशन के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ हमें आसपास की दुनिया की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर हमें लेखक बनना है, रचनाकार बनना है, तो कैसे बन सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखना है, कुछ और चीज़ें समझना है, एक डिफरेंट कुछ करना है, क्योंकि भीड़ के साथ तो सब जाते हैं, लेकिन अगर अलग कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। राग दरबारी, मेला आंचल, गोदान, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, द ओल्ड मैन एंड द सी, मैनी बुक्स अवेलेबल, गोरखी की माँ, मदर, हेमिंगवे है, बहुत सारे वेस्ट के टी.एस. इलियट को पढ़ना है। तो हम वेस्ट और ईस्ट के इस सारी परंपरा को कैसे समझें, एजरा पाउंड को कैसे समझ सकते हैं, ना शेक्सपियर को कैसे समझ सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए भी, और फिर हमारे यहाँ पर जो प्रोज बोलते हैं इंग्लिश में गद्य को, और वर्ड्स बोलते हैं कविता को, तो देन वी स्टार्ट द प्रोज एज, यानी कि जब हम आधुनिक युग को जब शुक्ल जी गद्यकाल कहते हैं, तो गद्यकाल का क्या महत्व है और गद्य ने कैसे समाज में परिवर्तन की भूमिका निभाई। क्योंकि किताबें पढ़ना और समझना और एग्ज़ाम पास करना सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। आप एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे, नौकरी भी लग जाएंगे, और नौकरी लगना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी सारी स्किल भी सीखना ज़रूरी है। एक अध्यापक की, एक मास्टर की, एक प्रोफेसर की क्या ड्यूटी होती है कि वो किस प्रकार से बच्चों में सिर्फ किताब को रटने और समझने का ही ज्ञान नहीं देता, बल्कि वो उनको और भी बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ समझाता है, जीवन की तमाम विडंबनाओं या जीवन की तमाम परिस्थितियों का हम सामना कैसे करें। कई बार हम किसी एक क्षेत्र में बहुत महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाकी क्षेत्र में पता चलता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे कुछ लोग पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन पता चलता है उनको बाइक चलाना नहीं आता, उनको स्कूटी चलाना नहीं आता, उनको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो नहीं आता है। तो जिसका काम वो ड्राइवर का काम ड्राइवर ही करता है बेस्ट तरीके से, तो एक टीचर का काम टीचर ही करता है, और टीचर कैसे कर सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम इस आधुनिक पर आधारित इस निबंध अंश को पढ़ करके हम बताएंगे आपको कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति की प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सरकम वालों किसी कसरत हठहोगियों कैसे आसन कराया जाए ताकि जिसका लक्षण तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न हो। तो कह रहे कि निबंध क्या है, निबंध ऐसे, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, अशोक के फूल आपने पढ़ा होगा, कविता क्या है पढ़ा होगा, उत्साह पढ़ा होगा शुक्ल जी का, ये बहुत सारे निबंध है ना। बालकृष्ण भट्ट के निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र, ऐसे कई निबंधकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नामवर सिंह है, हमारे पास ढेरों निबंधकार पड़े पड़े। विजय बहादुर सिंह है, श्री कुमार मिश्र है हमारे गुरुजी, नंद किशोर आचार्य हमारे गुरुवर हैं, गोपाल प्रधान जी हैं, कई सारे लोग, अपूर्वानंद है,
विनोद तिवारी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर है, जो कभी हमें पढ़ाते थे। मनोज मिश्र जी हैं, मैनेजर पांडे जी उसमें आते थे, अशोक वाजपेयी जी उसमें आते थे, कई लोग आते थे। VN राय जो कुलपति भी रहे हमारे विश्वविद्यालय के। शंभु गुप्त हमारे गुरुवर हैं, प्रेमचंद गांधी हमारे भाई साहब हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं। हेतु भारद्वाज जी हैं जो कि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन लिखते रहते हैं, बड़े ही हंसमुख स्वभाव के आदमी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। तो भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्राकृत। वो कह रहा है कि मतलब भाषा का काम क्या, भाषा का काम कोई कुश्ती करना तो है नहीं है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये बताने जा रहे हैं वो। संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है, अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल में फैले हैं। तत्वचिंतक या दार्शनिक केवल उनके व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी और को सीधा चलता है और बीच के ब्योरों में कहीं नहीं फंसता। पर निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचारता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। देखिए, दर्शन की परंपरा की हम बात करेंगे तो अब शंकराचार्य से लेके आएंगे, फिर मध्यकाल में आएंगे, तो पूरी दार्शनिक परंपरा के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन निबंधकार क्या करेगा? निबंधकार अपनी स्वतंत्रता के साथ बहुत सारे विषयों को चुनता है और उस पर लिखता चलता है। कोई प्रकृति पर लिख रहा है, कोई नदी पर लिख रहा है, कोई मनुष्य के अंतर्मन पर लिख रहा है, कोई चिड़ियाँ, पशु पक्षी, आसमान, झरने, नदियाँ, बादल, इन सारी चीज़ों पर लिख रहा है। अर्थ संबंध सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं ही भिन्न लेखकों के दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती है। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। तो कह रहा है कि निबंधकार किस प्रकार से एक विषय को सूत्रबद्ध करते हुए उसकी दुनिया में आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे हमारे गुरुवर प्रोफेसर माधव हाड़ा सर हैं, जो कभी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वो बड़े ही विनम्र इंसान हैं। मीरा पर बहुत काम किया उन्होंने। और अरविंद तेजावत भी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी मीरा पर काम किया। तो दोनों का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन दोनों ही उस सूत्र को, उस सत्य की खोज में या उस विषय की गहराई को पाठकों के सामने लाने का प्रयास करते रहे। हो सकता है दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है, लेकिन भिन्न होने के बावजूद भी ये संवाद, ये रिसर्च, ये शोध चलता रहना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवर जोधपुर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर सत्यनारायण जी हैं। प्रोफेसर सत्यनारायण को कभी आप गूगल में सर्च मारिएगा, बहुत ही सिंपल साधारण जीवन जीने वाले, विनम्र, अपनी दुनिया में रहने वाले। और कथादेश जो हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका है, उसमें उनके एक यायावर की डायरी नाम से एक अंतिम पेज पर एक पृष्ठ हर महीने छपता है। उसमें वो अपने अनुभव किसी रचनाकार के साथ, कभी किसी यात्रा, कहीं की यात्रा करते तो उसको साझा करते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से लेखक किस तरह का हो सकता है। कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसको पुस्तक पढ़ने का उनका नज़रिया क्या है, उसको कैसे भाषा में ढालना, भाषा क्या करती है। तो एक लेखक की दुनिया क्या होती है, वो कैसे पाठकों को बांध लेता है और कैसे हमारी सोच को, हमारे विचार को पूरी तरह से बदल देता है। तो यायावर की डायरी चाहे मोहन राकेश ने लिखी हो, चाहे अज्ञे ने लिखी हो, चाहे राहुल सांस्कृतायन ने लिखी हो, सत्यनारायण जी भी उसी यायावर की परंपरा के रचनाकार हैं और लगातार लिखते रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। जोधपुर में एक पुराना घर है, वहीं रहते हैं और उनका तो कहते हैं मतलब शादी नहीं की जीवन में उन्होंने, तो अकेले ही रहते हैं और बाकी साहित्यकार मित्र उनके साथ आते जाते रहते हैं और बड़ी ही विनम्रता, बड़ी सज्जनता, बड़ी सरलता के साथ बातें करते हैं और अपना लिखना पढ़ना कुछ करते रहते हैं। और एक लेखक का क्या दायित्व होता है, लेखक की क्या ड्यूटी होती है, लेखक का क्या धर्म होता है, उनके जीवन से और उनकी लेखनी से हम सीख सकते हैं कि फुल टाइमर लेखक क्या हो सकता है। लेकिन नौकरी भी की उन्होंने, जोधपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और साहित्य को पढ़ाते रहे लगातार। लेकिन बाकी चीज़ों में कितनी मतलब बस अपनी ही दुनिया में रहने वाले और लिखना पढ़ना। और साहित्य क्या है, साहित्य कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, अगर उनके जीवन को हम नज़दीक से जानेंगे, समझेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो शब्बा खैर,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। और गद्य को पढ़ते रहिए, सत्यनारायण जी को पढ़ते रहिए, नंदकिशोर आचार्य को पढ़िए, माधव हाड़ा जी को पढ़िए। नंदकिशोर आचार्य हमारे गुरुवर बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, छोटी छोटी महीन महीन कविताएं, फिलोसॉफिकल कविताएं लिखते हैं, जीवन के संदर्भों को बताने वाली कविताएं लिखते हैं। और माधव हाड़ा जी की पुस्तकें पढ़िए, आप समझ पाएंगे कि मीरा का कैसे मीरा की छवि को बनाया गया और कैसे उसको इन लोगों ने धूमिल किया और कैसे उसको एक खास तरह की मानसिकता में, एक खास तरह की छवि में तब्दील किया गया। तो जितना हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, जितना सुनेंगे, जितना गुनेंगे, उतना ही खुश रहेंगे और हमारी समझ बढ़ती जाएगी और हम भीतर से अपने आप हम्बल होते जाएंगे। हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है जीवन में। फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, फिर बाद में JNU में आ गए थे, उनकी किताबें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैनेजर पांडे जी को पढ़ सकते हैं, नामवर जी को पढ़ना है, इलियट को पढ़िए, UR अनंत मूर्ति को पढ़ सकते हैं। कई नाटककार हैं, भारतेंदु नाटककार को तो पढ़ना ही है, लेकिन आज राम गोपाल बजाज से लेकर तमाम बड़े बड़े नाटककार हैं, बादल सरकार से लेकर के मणिकोल जो बड़े फिल्मकार थे, उनकी फिल्में देखिए। मुक्तिबोध पर उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। तो हम कितना अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, कितना समझ सकते हैं और कितना हम अपने समय को क्रिएटिविटी में लगा सकते हैं, हम पे डिपेंड है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमेशा खुश रहिए। खुश रहना भी एक हुनर है। अगर हम खुश नहीं और तो फिर हम कोई भी काम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और किसी काम को अगर खुशी खुशी करेंगे तो कब समय बीत जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अपने आप को डेली शीशे में देखना है, अपने आप से बात करना है कि आज मुझे ये काम करना है और इतना काम करना है, पूरा दिन भर बिजी रहना है और शाम में किसी के साथ घूमने के लिए जाना है, नाटक देखने जाना है, फिल्म देखने जाना है, कुछ अच्छा संगीत सुनना है, क्लासिकल सुनना है, वेस्टर्न सुनना है। सुनते रहिए। संगीत भी हमारे भीतर के मन को खोलने का काम करता है, हमारे भीतर की निराशा को, झंझट से बाहर निकालता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं यही कहूँगा फिर से कि जितना अधिक खुश रहेंगे उतना अधिक जीवन सुंदर, हसीन और अच्छा लगेगा और आपके भीतर की नेगेटिविटी, निराशा और हार को आप जीत में तब्दील करने का अपने भीतर साहस पैदा कर पाएंगे। इसलिए नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।